नमस्कार, मैं राजीव कुमार। अभी हम पहुँचे हुए हैं नालंदा जिला के इस्लामपुर ब्लॉक के ढेकवाहा पंचायत के मुखिया जी के यहाँ, जो कि विगत 12 तारीख को इन पे 11 तारीख को रात्रि में 9 बजे के करीब इन पे गोली चला था, और जिसमें ये बाल बची थी, उसमें लेकर के इन्होंने कंप्लेन भी किया है। लेकिन प्रशासन का इनके प्रति रवैया जो है वो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इतने दिन हो जाने के बावजूद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और हालांकि डीएसपी महोदय इनको बुलाए भी थे, लेकिन वो उनसे इनको समझाने में ये असंतुष्ट है। और मेरे बोलने का मतलब ये है कि जिस तरह से प्रशासन को कार्य करना चाहिए, अभी बिहार विधानसभा भी चल रहा है और इसी पे हंगामा भी हो रहा है, लेकिन प्रशासन अपना कार्य में सुधार नहीं ला रहा है। तो मैं मैडम से बात करूंगा कि जब ये डीएसपी महोदय के पास गई तो क्या हुआ और क्या वो बोले। बताइए मैडम, क्या हुआ और क्या बोले डीएसपी मैडम? सबसे पहले तो नेशनल चैनल का धन्यवाद करती हूँ, जो कि कम से कम मीडिया भाई लोग पूछ तो रहे हैं। जी जरूर, हमारा काम है। आपका क्या हुआ सर, कानून की तरफ से रिस्पांस कैसा रहा, आप लोग पूछ भी रहे हैं जी। लेकिन हमने देख रहे हैं इस्लामपुर थाना का इतना गंदा रवैया है कि पूछने के लिए भी तैयार नहीं है जी, है ना। तो हम सभी मीडिया भाई को धन्यवाद देते हैं, पूछने के लिए आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। कल डीएसपी साहब हमें बुलाए थे गवाह के साथ, जो हमारे साथ में थे उस दिन जब हम शादी में लौट रहे थे जी। तो जो कार्यकर्ता लोग थे वो 2 वो थे और हमारे लड़का गाड़ी चला रहा था, हम आगे बैठे हुए थे। तो उन्होंने सवाल किए कि क्या जी तुम पहचानता है जिसको वो जो गोली चलाया मुखिया जी पर, उसको तुम पहचानता है? तो उसने बोले कि सर हम तो पीछे बैठे हुए थे, गोली तो चला है लेकिन हम पहचान नहीं पाए, क्योंकि हम लोग जब गोली चलने लगा तो सीट के नीचे घुस गए, इसलिए हम पहचान नहीं पाए। तो बोले ऐसे पहचानते हो? तो बोले कि हाँ ऐसे तो पहचानते हैं। यही सब बात हुई। तो बोले मुखिया जी आप कैसे पहचान गए, गोली चलने लगा तो आप कैसे पहचाने? हम क्यों नहीं पहचानेंगे, क्योंकि 7:54 में बड़ा बाबू हमें फ़ोन करके बताते हैं कि मुखिया जी आप पर हमला होने वाला है और आप हैं कहाँ, आप बढ़िया से रहिएगा। अच्छा, थाना प्रभारी आपके पास फोन किए थे? जी, 11 तारीख को 7:54 में थाना प्रभारी मेरे पास फ़ोन किए थे जी। तो हमने उनको जवाब दिए कि सर हम तो जा रहे हैं शादी समारोह में। तो बोले ठीक है, आपका हस्बैंड कहाँ हैं? कि वो तो घर पर हैं जब हम जा रहे हैं। तो बोले ठीक है जाइए। उसके बाद जब हम उधर से लौट रहे हैं तब जाकर के 9 बजे मेरे पार जब गोली चला, उसके बाद भी डीएसपी साहब कह रहे हैं कि आप पहचानते कैसे हैं? तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे मन में आया कि आज एक मुख्यमंत्री जी होते तो ये सवाल खड़ा नहीं होता, क्योंकि एक मुखिया के ऊपर इस तरह का हमला होता है जो कि 8 गो खोखा वहाँ पर पाया जाता है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि आप कैसे पहचाने। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको मर्डर हो जाता तब डीएसपी साहब को विश्वास होता। जबकि 2-3 मंथ पहले ही परवरपुर ब्लॉक में एक मुखिया की हत्या हो चुका है, गोली मार करके। बताइए उस, और ये भी सवाल किए कि आप कैसे पहचान गए, आपको गोली लगा नहीं? तो इसका मतलब डीएसपी साहब का मेन मकसद यही है कि मुखिया जी को जब मर्डर हो जाता। आप ये जब बात बता रहे हैं कि थाना प्रभारी को ये बात पता था, तो फोर्स लेकर के नहीं आया आपके पास कि भाई उनकी हत्या हो सकती है तो गश्ती गाड़ी को भेज दिया, मैं खुद जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा अगर होता तो गोली चलने का कोई संभावना ही नहीं न रहता। और केस किए हुए आपको कितना दिन हो गया? केस 11 तारीख को ही रात्रि में ही केस हुआ। उसी समय बड़ा बाबू आए, गोली चला 9 बजे, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे के लमसम जो है वो यहाँ पहुँचे। जो गोली चला उसका खोखा 1-2 मिला? 8 खोखा मिला है प्रशासन के पास है। बिल्कुल 8 खोखा बड़ा बाबू के पास में है। सब वीडियो बनाए हैं, ले करके गए हैं। उसी समय कंप्लेन भी दर्ज हुआ है
उसके बावजूद भी आज है 18 तारीख है, अभी तक एक सीधा सीधी बात समझ लीजिए कि अपराधी जो है वो खुलेआम घूर रहा है। और ऐसे भी कानून के नज़र में यही है, जो अपराधी है वो खुलेआम घूरता है, ठीक है जी। और जो निर्दोष है वो सलाखों के पीछे होता है। यही कानून के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अभी देखिए, अभी जब वैसा रहता, प्रशासन एक्टिव रहता, तो जैसे मकान का एक पिलर जो होता है वो बेस होता है ना, मकान सारा टिका हुआ वो रहता है पिलर पे ही जी। तो उसी तरह से मुख्यमंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उसका समझिए एक पिलर होता है मुखिया। लेकिन कहीं कोई ध्यान है ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे मुखिया का जान बचाए। आए दिन मुखिया का मर्डर हो रहा है, हाँ, सही बात हो रहा है ना, जी। क्योंकि नालंदा जिला में, बिहार में बहुत सारा मुखिया का जो है मर्डर हो चुका। एगो यहीं गिरियक मार्केट में ही मर्डर कर दिया गया है। आपके जो यहाँ के इस्लामपुर प्रखंड के जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, उनका रवैया क्या है आपके प्रति? उनका रवैया ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं तो है। आप सब अपने तरह से भी हंगामा कर सकती है या फिर धरना प्रदर्शन कर सकती है? अब देखिए, अभी तो इज्जत कर रहे हैं थाना महोदय जी के जी। लेकिन जब अगर नहीं सिस्टम से आएंगे तो फिर तो करना पड़ेगा बिल्कुल। और इसमें एक चीज़, हाँ, आपको चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि हम वैसे मुखिया में से नहीं हैं कि जो कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए रहेंगे या थाना प्रभारी को छोड़ देंगे या डीएसपी और एसपी को, हम किन्हीं को माफ़ करने वाले में से नहीं हैं। हमको जितना जो करना पड़ेगा हम मेरी चोटी एक कर देंगे, क्योंकि हमको जान पर हमला हुआ है। आज हमको मृत्यु हो जाता, क्या मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे बच्ची को कोई काम दे देता? जी। नहीं ना, कोई नहीं काम देता। कोई नहीं देता। बहुत आते महीना दिन शोक मनाते, बस कहानी खत्म। लेकिन हमारा बच्चे को माता मिल जाती, कोई नहीं दे सकता। संभव था जो लौट के चल लेकिन हम तो कहेंगे कि अगर जनता जनार्दन को आशीर्वाद मेरे ऊपर था, विश्वास था, जो कि आज हम जीवित बैठे हुए हैं, भगवान का कृपा था, तो हमको कहीं ना कहीं अच्छा करने के लिए ही भगवान जीवन दान दिए हैं जी। समझ गए? तो हम भी ये चीज़ कह देते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि हम छोड़ने किसी को नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक हम मुदाले को ये लोग के अरेस्ट नहीं करवाते हैं तब तक हम चुप बैठने वाले में से भी नहीं है। ये लोग जो हल्के में ले रहा है, अभी तक आपको तो पता हो ही जाता होगा, जो अपराधी जिनका नाम ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है, आपके घर से उनकी दूरी कितनी है? 1-1.5 किलोमीटर। तो उनके घर पे अभी प्रशासन आया है और लेटर सन्हा वगैरह कुछ भेजा है या नहीं भेजा? ऐसा उनको मालूम भी है कि हम पे केस हुआ है, ऐसा कुछ है? कुछ भी अभी मुखिया हमको तो इन्फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अभी तक कोई कंप्लेन नहीं वहाँ गया है, ना कोई पुलिस, ना कोई प्रशासन, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं जी। अभी कल के बात बता रहे हैं, जब हमें डीएसपी साहब बुलाए, हमने कल गए तो एक कस्तूरी बिघा गांव पड़ता है, लगा उसको पता चल गया कि मुखिया जी कहीं निकल रहे हैं, और वो अपना स्कॉर्पियो से हमको पीछा भी किया। और जब हम डीएसपी साहब का रूम का बाहर जब बैठे हुए थे तो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर, रेलवे लाइन है, उसके बगल से ही देख रहे हैं को हुलक हुलक के 2 लड़का ने एक गमछी लगाए हुए था और एक थे, मतलब दोनों मिलके देख रहा था। एक बार मेरा जब नजर गया तो मेरे साथ एक लड़का था, उनको पूछे, कह रहे तो आपको डीएसपी साहब किस लिए बुलाए थे? ये गवाही के लिए। तो गवाही यहाँ, तो गवाही तो होता है कोर्ट में। नहीं, तो डीएसपी साहब का कहना था कि अब मेरा ऑफिस में ही आपका गवाही होगा। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि डीएसपी साहब अपने ऑफिस में गवाही करवाते हैं। बिल्कुल, बुलाए हैं और हमने गए हैं, 2 गवाह के लेकर के गए हुए थे कल। हम भी ये चीज़, हमको भी अचंभू लगा कि ये जब गवाही की बात हो रही है, पूछताछ की बात हो रही है, तो ये चीज़ तो जज का काम है। हाँ, ये काम डीएसपी साहब का नहीं है, ये काम जज का था। लेकिन हमको पता चला कि डीएसपी साहब जज का भी काम करते हैं, वहाँ पर लिया गया गवाही। तो डीएसपी साहब आपको गवाही के लिए अपने ऑफिस में बुलाए थे? बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो बताइए, क्या हुआ वही बताइए। वहाँ पर यही हुआ, जैसे बुलाए डीएसपी साहब तो गवाह लोग के पूछे कि क्या जी गोली चला? तो गवाह लोग बोला हाँ गोली चला है। पहचानते हो? तो बोला कि नहीं हम लोग नहीं पहचानते। जब गोली अचानक, वो तो कोई भी जाहिर सी बात है, आगे वाला पहचानेगा ही पहचानेगा, पीछे वाला कैसे पहचान पाएगा? आगे रोड पर गाड़ी चलेगी तो जो आगे जा रहा है वो पीछे वाले को नहीं पता चला, जब गाड़ी निकल जाएगी तब पता चलेगा कि पीछे कौन व्यक्ति है। बिल्कुल। तो ये बात बोले तो हंसने लगे भी डीएसपी साहब। उसके बाद एक और तो बोल, ऐसे तू लोग पहचानता है? तो बोले कि हाँ ऐसे पहचानते हैं।
तो बोले बताओ तू लोग पीछे बैठा हुआ था, नहीं पहचाना, मुखिया जी कैसे पहचान गए? तो मुखिया जी कैसे नहीं पहचानेंगे? हमने उस समय डीएसपी साहब से भी सवाल किए कि मुखिया जी क्यों नहीं पहचानेंगे? मुखिया जी आगे बैठे हुए हैं और चिन्हा जाना लोग आके हमला करा, एक गोली जो है बिल्कुल नज़दीक से आके मारा। उसके बाद इतना जान लीजिए कि अगर ड्राइवर के बेटा की जगह पर अगर ड्राइवर रहता ना, तो समझिए कि छोड़ निश्चित, करके भाग हाँ, जाता। भाग जाता, निश्चित था कि हत्या हो हो जाता। जाता। हाँ, इसमें शक नहीं है। तो उनको कहना है कि मुखिया जी कैसे पहचान गए? अब आप ही लोग बताइए मीडिया भाई कि कैसे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? इसमें आपको क्या लगता है कि प्रशासन उसको साथ दे रहा है क्या? हाँ, प्रशासन जो है अपराधी को साथ दे रहा है। तब ना ऐसे ऐसी सवाल किया जा रहा है, कांड हो रहा है। नहीं तो एक मुखिया पे हमला होने के बावजूद 8 आज हो गया, 10 दिन तो होने वाला है। बिल्कुल 11 तारीख की 11 घटना तारीख है और आज हो गया है आपको 18 तारीख। 18 था। बिल्कुल। और 18 तारीख के अभी तक कोई मतलब की सूचना नहीं है कि अरेस्ट करना है या नहीं करना है। आपको थाना प्रभारी से फोन से बात होता है? नहीं, अभी फिलहाल में बात नहीं हमको हो रही है। आप क्या अब आपका अगला प्रक्रिया क्या होगा अगर थाना से आप संतुष्ट नहीं हुई तो? थाना से अगर संतुष्ट नहीं है, डीएसपी से अगर हम संतुष्ट नहीं है संतुष्ट हम, तो अब अगला मेरा है कि अब एसपी के पास जाएंगे, डीएसपी के पास जाएंगे। अगर यहाँ से भी नहीं सुनेंगे उससे ऊपर भी जाएंगे। इससे ऊपर भी जाएंगे। हाँ, इससे ऊपर। क्योंकि अभी ही जो एडीजे हैं बिहार के कुंदन के कल ही स्टेटमेंट दिया है कि अब अपराधियों का इनकाउंटर होगा, ऑन रिकॉर्ड है ये। इसके आदेश के बाद भी मतलब प्रशासन यहाँ पे इस्लामपुर थाना और डीएसपी महोदय नहीं सुन रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे। अगर सुनते तो इतना ही समझ लीजिए कि अगर सुनते तो अभी तक अरेस्ट नहीं होता जी, अरेस्ट होता ना। लेकिन मतलब आम मतलब एक मजाक बना के, एक मुखिया का जिंदगी के मजाक बना लिए हैं प्रशासन लोग कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुए थे, मजाक ना कहेंगे और हम क्या कहेंगे? क्योंकि मेरा जीवन का कोई कीमत नहीं है। कीमतें नहीं है। अगर कीमत होता तो अभी तक अरेस्ट हो रहा। प्रशासन के नजर में आपके जीवन का कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है। प्रशासन का, कानून का नजर में कोई कीमत नहीं है, हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल। अब मतलब आप प्रशासन से बिल्कुल नाखुश है, आपको नाउम्मीद है कि हमको इंसाफ यहाँ मिलेगा? नहीं, यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उन सबों का जो आपके जो जिसपे आप नामजद मुकदमा किए हैं उनका स्ट्रांग है, राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्या है वो? देखिए, वो लोग ऐसे मनोवृत्ति के आदमी हैं जो कि उनका घर कहाँ पड़ता है? भोला बिघा पड़ता है। भोला बिघा। किस जाति से आते हैं वो? भी राजपूती जाति से। राजपूत आप भी राजपूत? हाँ, राजपूत में लड़ाई है। जी जी, हाँ, इसमें लड़ाई। बस वही मुखिया का चुनाव के लिए प्रतिद्वंदी का मतलब लड़ाई है, यही बस यही चीज है और कुछ नहीं है। और एक चीज और है, झगड़ा जो है, जो काम के प्रति भी झगड़ा है। वो बाढ़ भी है, बाढ़ भी जीती है। हाँ, बाढ़ में है। तो उसको कहना है कि षष्ठी बीत और 15वीं बीत का जो योजना होता है वो हम काम कराएंगे, अगर आप खुद करवाइएगा तो हम आपके साथ, क्योंकि साल भर पहले भी धमकी हमको मिला था। मेन बात यहाँ पे ये है ठेकेदारी का जी, मेन मुद्दा यहाँ पे ये है। हाँ, ठेकेदारी का और पैसा का है जी। अब ये बात अब समझ में आई ना कि ये जो पूरा जो कांड रचा जा रहा है, हाँ, ये पूरा है पैसे के लिए है। और यहाँ दो मसला बन रहा है। सबसे पहले ठेकेदारी मुद्दा भी है और दूसरे में है कि जो कि ढिकवाहा पंचायत में जो 20 साल में काम नहीं हुआ था वो हमने 3 साल में काम किया। तो जहाँ भी लोग जाते हैं तो वहाँ पर चर्च का विषय बना हुआ है। चर्च, हाँ, या मुस्लिम है आपको पंचायत में? नहीं, मतलब चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो 3 साल में, जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 3 साल में काम किए हैं मुखिया जी। तो ये लोग के थोड़ा सा डर पैदा हो है कि फिर इसी को कहीं न जनता मुखिया बना। पब्लिक के प्रति आपका उत्साह ज्यादा रहता है। हाँ, अभी आपको मनोबल किस तरह से तोड़ा जाए कि दोबारा ये चुनाव नहीं लड़े। हाँ, यही मेन मुद्दा यहाँ पर यही आ रहा है, समझिए। अभी आप मेरे ही आए देखे, क्योंकि हम सुबह से जब उठे हैं आज 5:30 बजे, 6 बजे से हम जनता के बीच में बैठे हुए थे 11 बजे तक जी। अभी हमने खाना खाया क्योंकि हम जनता के बीच में ही थे। और अभी जब आए तो भी जनता मेरे पास बैठे हुए थे। तो हमारा खाना खाए या नहीं खाए या घर का काम हो या नहीं हो, पहले हमने सबसे पहला प्रथम स्थान देते हैं तो वो हमारा जनता। हाँ, यही उद्देश्य है मेरा। आप एसपी साहब से क्या चाहती हैं?
एसपी साहब से यही चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो है कि इस पर कार्रवाई करना चाहिए। जो कि मुजरिम लोग हैं अब खुलेआम घूर रहा है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। और दूसरी में है कि एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि मुखिया को सुरक्षा का ज़रूरत है। सुरक्षा बॉडीगार्ड की मांग करते हैं। हाँ, बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बॉडीगार्ड देते हैं तो ठीक है, और नहीं देते हैं तो फिर अगर मान लिया जाए अपने स्तर से अगर मुखिया जी कहीं व्यवस्था लेकर के घूमते हैं तो फिर कहेंगे एसपी साहब की अपना इस तरह से है। तो आपने आवेदन दिया है पहले वहाँ? हाँ, आवेदन भी दिया है। बॉडीगार्ड के लिए आवेदन दिया है? हाँ, दिए थे। जिस समय सम्राट चौधरी घोषणा किए थे कि मुखिया लोग 1 साल पहले 1 साल पहले तो बोले थे कि सुरक्षा दिया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा। तो हम ऐसे मुखिया हैं कि हम अपना सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं, बशर्ते उस व्यवस्था रहेगा तभी ना करेगा आदमी। अब व्यवस्था नहीं रहे तो फिर कैसे करेगा अपना सुरक्षा, ये चीज़ भी है। तो हमने साल भर पहले एसपी साहब के ही गए थे, मिले भी थे, और तो बोले कि अभी तो मुखिया जी वैसा कुछ है नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो अब आगे बताइए आप लोग क्या करना चाहिए। तो सुन रहे होंगे कि मुखिया जी काफ़ी असंतुष्ट हैं प्रशासन से, डीएसपी महोदय से, और इनकी जो 2 मुख्य मांगे हैं, एक है इनको बॉडीगार्ड मुहैया कराया जाए, और दूसरा जो जिस पे नामजद मुकदमा उसको अरेस्ट किया जाए। धन्यवाद।